आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए अब ग्राफिकल एनालिसिस। थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया, ग्राफिकल एनालिसिस पर चलते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस में हमें क्या बोला हुआ है, पहला ग्राफ बेटा आपने बना रखा है P वर्सेस V का ग्राफ, ठीक है। P वर्सेस V का ग्राफ दो गैसेस के लिए, एक आइडियल गैस के लिए भी बना रखा है और एक रियल के लिए भी बना रखा है। ये रियल के लिए बनाया हुआ है और ये आइडियल के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। कौन सा वाला, पीछे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है, और आगे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो रियल गैस के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा इस ग्राफ को ध्यान से देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ है, इस ग्राफ को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा कि इधर साइड पर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, ये हमें पता है। तो मैं जैसे जैसे देखो वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मतलब प्रेशर को डाउन करता जा रहा हूँ। भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर अपने आप कम हो रहा है ना, इधर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर प्रेशर डाउन हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से मतलब प्रेशर को कम करने से ये गैस कहीं ना कहीं तो चिपक रही है। आने के बाद देखो यहां पर देखोगे तो गैप आपको ज्यादा दिखेगा। कहां पर, हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर गैप ज्यादा दिख रहा है और लो प्रेशर पर आपको गैप कम दिख रहा है। ये देखो, बात समझ में आ रही है? बात देखना भाई, हाई प्रेशर पर हम देखें, हाई प्रेशर पर अगर हम देखें बेटा तो हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पर ये गैप हमको बहुत ज्यादा दिख रहा है ये वाला, लेकिन लो प्रेशर पर ये गैप क्या हो गया है, कम होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये ग्राफ ऐसे चल रहे थे तो अब धीरे धीरे पैरेलली चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रेशर को और कम करोगे तो क्या पता ये कभी ना कभी चिपक जाए। बात समझ में आ रही है? जीना मरना एक साथ हो जाएगा इनका, ठीक है, एक साथ चिपक सकते हैं ये। तो वेरी लो प्रेशर पर, क्या बोल रहा हूं मैं, वेरी लो प्रेशर पर ये दोनों ग्राफ क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। क्लियर? वेरी लो प्रेशर पर ये दोनों ग्राफ बेटा क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। इसका मतलब कि रियल गैस और आइडियल गैस को डिफरेंशिएट हम उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे। मतलब रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, आइडियल गैस की तरह। कब, जब प्रेशर क्या होगा, वेरी लो होगा। बात समझ में आ गई? देखो प्रेशर बहुत हाई है तो डेविएशन भी ज्यादा है, दोनों में दूरियां ज्यादा है। जैसे प्रेशर कम किया तो दूरी कम होती जा रही है। ये ग्राफ थोड़ी देर में क्या लग रहा है कि यार ये तो चिपक ही जाएंगे थोड़ी सी देर में। लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर ये ग्राफ एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। इसका मतलब रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये जो डेविएशन है ये ज्यादा है, ये मोर डेविएशन है। क्या है, मोर डेविएशन है। और ये क्या है, ये है लेस डेविएशन, लेस डेविएशन, ठीक है बेटा, लेस डेविएशन। ये मोर डेविएशन, ये लेस डेविएशन, ठीक है। तो एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। वेरी लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। बात समझ में आ गई? वेरी लो प्रेशर पर मतलब प्रेशर की रेंज बहुत कम होनी चाहिए तब ये काम होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि वेरी लो प्रेशर पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के चिपक सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए भाई। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट ग्राफ बना हुआ है। किसका ग्राफ है? अब पहले पीवी का ग्राफ था, अब पीवी का नहीं है, अब जेड और पी के बीच का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? जेड और पी के बीच का ग्राफ है भाई, जेड और पी के बीच का ग्राफ है। इधर प्रेशर है आपका और इधर जेड है आपका, ठीक है ना। जेड और पी के बीच का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ बेटा बना हुआ है, ये बना हुआ है किसके लिए? फॉर अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर किसी गैस के लिए, गैस को हमने फिक्स कर दिया है, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हैं, गैस को फिक्स कर दिया, तो ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो T1 टेम्परेचर पर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ आ रहा है, T2 टेम्परेचर पर ऐसा ग्राफ आ रहा है नीचे ऊपर, फिर T3 पर आ रहा है नीचे ऊपर, फिर T4 पर नीचे ऊपर। T1 पर तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, T2 पर पहले नीचे फिर ऊपर, T3 पर थोड़ा और नीचे फिर ऊपर, T4 पर और नीचे फिर ऊपर। इस तरह के ग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। एक तो हमको ये रिलेशन समझना है कि ये वाला रिलेशन आ कैसे रहा है, ठीक है। और दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी ये सारी चीजें अपन समझेंगे। देखो ये जो लाइन है z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पर अपन ने क्या बोला, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो ये लाइन तो कौन सी हो गई, ये वाली लाइन आइडियल गैस की लाइन होगी। इसके लिए z की वैल्यू 1 है।
मतलब यहाँ पर हमारा z इक्वल टू 1 है, इस लाइन पर z इक्वल टू 1 हो गया, ऊपर z 1 से बड़ा है, नीचे 1 से छोटा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से दोनों कान खोल के सुनना है। हमने इसके पीछे वाले ग्राफ में कंडीशन लिखी है वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर पर तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती ही है, लेकिन लो प्रेशर पर अब कंडीशन आ गई लो प्रेशर। लो और वेरी लो में फर्क है बेटा। अब मेरी बात को सुनना, इस पूरे एनालिसिस में, इस पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस तक हम तीन बातें बहुत अच्छे से यूज करेंगे। एक तो वेरी लो प्रेशर, वेरी लो का मतलब वेरी लो, ठीक है। दूसरा हम यूज करेंगे लो, लो प्रेशर, लो मतलब मॉडरेट, लो को मॉडरेट भी लिखा हुआ है बेटा कई बुक्स के अंदर। तो लो प्रेशर में बोल रहा हूं, इसका मतलब मॉडरेट, वेरी लो से थोड़ा सा ज्यादा है, तो लो ही है, तो लो की रेंज में लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा वेरी हाई प्रेशर या हाई प्रेशर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वेरी लो प्रेशर, फिर मैं बोलूंगा लो और मॉडरेट प्रेशर। जहां लो प्रेशर लिखा है आपके दिमाग में मॉडरेट भी चलना चाहिए, और तीसरा है हाई प्रेशर, ठीक है। ये तीन कंडीशन हम लास्ट तक यूज करेंगे रियल गैस में, ठीक है। तो पीछे वाले में क्या था, वेरी लो, वेरी लो पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती ही है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम किस पर, इस पर, कौन सी कंडीशन पर, इस वाली कंडीशन पर जिसमें क्या है, लो प्रेशर है बेटा। लो प्रेशर है मतलब प्रेशर लो की रेंज में है, लेकिन वेरी लो से थोड़ा सा ज्यादा है, वेरी लो से थोड़ा सा ज्यादा। वेरी लो पर तो क्या हो रही थी, रियल गैस आइडियल गैस के साथ कोइंसाइड कर रही थी, और वहां पर तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर ही रही थी। लेकिन लो प्रेशर में हमने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया मतलब क्या हुआ, बात समझना मेरी। प्रेशर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करने लगेंगे, अट्रैक्शन लगने लगेगा। भैया आप प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कराओगे तो अट्रैक्शन फोर्स तो पिक्चर में आ गए। अरे यही तो होता है यार, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गए, पिक्चर में आ गए। अट्रैक्शन फोर्स, प्रेशर जैसे ही मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो अट्रैक्शन फोर्स पिक्चर में आ गए। अब मैंने क्या किया, अट्रैक्शन फोर्स तो बढ़े, लेकिन मैंने साथ में टेम्परेचर हाई कर दिया। टेम्परेचर जैसे ही हाई किया तो ये अट्रैक्शन फोर्स वापस क्या हो गया, खत्म हो गया। मॉलिक्यूल, भाई अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही टेम्परेचर आपने हाई किया तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई करने से काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएगा। पहले हमने क्या किया, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया और फिर हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल पास आ रहा था वो वापस क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है। जो अट्रैक्शन लग रहा था वो अट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म होने लग गया। तो अट्रैक्शन खत्म रियल गैस में होता है या आइडियल गैस में होता है, आइडियल गैस में होता है। किस में होता है, अट्रैक्शन फोर्स आइडियल गैस में नहीं लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर करते ही अट्रैक्शन फोर्स पिक्चर में आया, लेकिन मैंने क्या किया, टेम्परेचर हाई अप्लाई कर दिया, हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिया। तो हाई टेम्परेचर अप्लाई करते ही मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, मतलब अब अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, रिपल्शन बढ़ गया एकदम से, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, बॉन्ड्स टूटने लग गए हैं, बॉन्ड्स टूटने लग गए हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। तो अट्रैक्शन रियल में नहीं लगता है या आइडियल में नहीं लगता है, आइडियल में नहीं लगता है। बात समझ आ रही है। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये दोनों चीजें आप एक साथ अप्लाई कर दोगे तो रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। क्लियर बात। वेरी लो प्रेशर पर तो बेटा रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती ही है, लेकिन आप वेरी लो से प्रेशर को थोड़ा मॉडरेट की रेंज में ले गए, थोड़ा लो प्रेशर लगा दिया और टेम्परेचर को हाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है ना। उस केस में भी हम रियल गैस को आइडियल की तरह बिहेव करवा सकते हैं जब आपने लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब अगर सोचना भाई, इस पॉइंट पर हम बाद में आते हैं, पहले हम ये रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। रिलेशन हम इसी बात से समझेंगे, ठीक है, इसी बात से हमें रिलेशन भी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, देखना भाई। ये जो T1 टेम्परेचर है, ये वाली लाइन, ये जो 1 वाली लाइन है, मतलब हमारी आइडियल गैस की लाइन है, इसके पास ही तो है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर हम चेंज करें तो डेविएशन होता जाएगा,
ठीक है ना, डेविएशन होता जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे ही बेटा देखो टेम्परेचर बढ़ा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर गया तो रियल गैस किसकी तरह बिहेव करना चालू हो गई, आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चालू हो गई, ठीक है ना। टेम्परेचर के बढ़ने से रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन आ रही है ऐसी, अगर मानो मैं कोई T5 और टेम्परेचर ले लेता, ऐसा कोई T5 ले लेता, ये और ज्यादा कर देता, ठीक है, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ज्यादा है, मान लो T1 T2 T3 T4 में से कोई तो ज्यादा होगा, उस ज्यादा से भी ज्यादा कर देता, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा सा क्या होता और ऐसे टिल्ट हो जाता, ठीक है। तो ये देखो आप, अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे और टिल्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ इस वाली लाइन पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही लाइन तो आइडियल गैस की लाइन है। हम यही तो बोल रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, यही तो बोल रहे हैं हम। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऐसा फिर ऐसा, कभी ना कभी तो इस पे ही चिपक जाएगा, तभी तो वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हुई दिखेगी हमको जब Z = 1 हो जाएगा उसके लिए। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T1 यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे तो डेविएशन देखो 1 से ये डेविएशन बढ़ते जा रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये डेविएशन आप देखो कम है और ये वाला डेविएशन बहुत ज्यादा है, तो 1 से डेविएशन बढ़ता जा रहा है, 1 से हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, ये देखो आप, ठीक है, ये डेविएशन बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है ना, क्लियर हो रही है ना। अट्रैक्शन फोर्स, भाई डेविएशन बढ़ने का मतलब 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी ना, भाई Z = 1 तो यहाँ पर है, इसके नीचे क्या है 1 से छोटी, और 1 से छोटी वैल्यू में तो हम बोलते हैं कि लिक्विफाई करना आसान है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, और अट्रैक्शन ज्यादा किसमें लगेंगे, रियल गैस में। बात समझ में आ रही है। तो आइडियल गैस अगर बनाना है तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तभी तो ये ग्राफ यहाँ चिपकेगा। अगर मुझे लो प्रेशर पर किसी रियल गैस को आइडियल बनाना है तो टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों कंडीशन मैच करेंगे और तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो ये वैल्यू तो 1 से छोटी होती जा रही है, और 1 से छोटी होगी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे मतलब टेम्परेचर तो क्या होता जा रहा है, कम, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता तो आइडियल गैस बनती, टेम्परेचर जब ज्यादा होता तो आइडियल बनती, टेम्परेचर कम है तभी तो रियल बन रही है। टेम्परेचर यही तो लिखा है हमने, हाई टेम्परेचर पर रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। आप लो प्रेशर, आप वेरी लो लगाओ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो रियल गैस आइडियल गैस है ही सही, लेकिन जब लो प्रेशर पर बेटा आप हाई टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो उस केस में रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। तो इसका मतलब डेविएशन बढ़ रहे हैं, डेविएशन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो गैस है आपकी, ठीक है, वो रियल गैस की तरफ जा रही है, मतलब टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो T1 टेम्परेचर इसके 1 के बहुत पास है, ये वाला ग्राफ 1 से पास है, इसलिए T1 सबसे ज्यादा है और T4 सबसे कम है, ठीक है। तो अब हमें ये कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मैं मॉडरेट प्रेशर को अप्लाई करूं तो हाई टेम्परेचर अप्लाई करके रियल गैस को आइडियल गैस बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट समझना, अगर मैं इसका अपोजिट लूं, मैं प्रेशर को तो हाई कर दूं और टेम्परेचर को लो कर दूं, आप देखो ये ना डेविएशन बिल्कुल बहुत बढ़ जाएगा, 1 से बहुत ज्यादा डेविएशन, इस तरह का डेविएशन आ जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा 1 से। आप टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर दोगे, प्रेशर को हाई कर दोगे, तो फिर देखो आप यहाँ क्या हो रहा था, प्रेशर को बहुत हाई कर रहे थे, टेम्परेचर भी हमने कम रखा है, तो डेविएशन बढ़ते जाएंगे, ये ग्राफ ऐसे चलेंगे। मतलब उस केस में आप आइडियल, उस केस में आप क्या नहीं कर सकते, दोनों के बीच का डेविएशन कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि रियल गैस आइडियल गैस, कुछ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि डेविएशन ही बहुत ज्यादा हो गया, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो इस केस में हम बोलेंगे कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर तो आप आइडियल की बात ही नहीं कर सकते। आइडियल की बात करनी है तो प्रेशर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, या तो प्रेशर बहुत कम कर दो या फिर लो में रखा है तो टेम्परेचर को हाई रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने प्रेशर को ही हाई कर दिया और टेम्परेचर को लो कर दिया तो आप आइडियल गैस की बात नहीं कर सकते, वहां पर आपको रियल गैस ही मिलने वाली है, और हम बोलते हैं वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन होगा। भाई वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन होगा। जब आप प्रेशर को तो बहुत हाई कर दोगे, टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दोगे, तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बेटा।
अगले ग्राफ को समझते हैं। अगला ग्राफ जो हमें दिया हुआ है ये भी Z और P के बीच का ग्राफ है, ठीक है, Z और P के बीच का बना हुआ ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है डिफरेंट गैस के लिए सेम टेम्परेचर पर। वहां था एक गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर, अब यहाँ पर क्या डिफरेंट गैसें हैं और टेम्परेचर सेम है। तो डिफरेंट गैसेस के लिए आप ग्राफ देखो डिफरेंट डिफरेंट से दिख रहे हैं, ठीक है। आप अगर ग्राफ को देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार हाइड्रोजन हीलियम के ग्राफ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, नाइट्रोजन का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऑक्सीजन नीचे ऊपर जा रहा है, फिर CO और नीचे ऊपर, फिर CH4 नीचे ऊपर, फिर CO2 को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें तो डेविएशन ही बहुत ज्यादा हो रहा है। CO2 का ग्राफ देखो आप, सबसे ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है, यहाँ पर एक से बहुत ज्यादा डेविएशन दिखा रहा है, मतलब ये आइडियल गैस के आसपास भी नहीं दिख रहा है, ये तो रियली रियल है, ठीक है। अब समझना भाई अब समझना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेकंड वाले पेज के जो ये केसेस हैं, इस केस को सेकंड वाली स्लाइड के जो केस है उसको डिस्कस कर रहे हैं वहां पर पीछे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज है, ठीक है बेटा, देखना। देखो भाई क्या कहानी है इसकी, समझना। ये तो Z का ग्राफ है हमारा और ये Z वर्सेस P का ग्राफ है। हम क्या कर रहे हैं, केसेस कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केसेस को कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हम यहाँ पर केसेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप, हम यहाँ पर केसेस कंसीडर कर रहे हैं, केस नंबर 1 में लेके चल रहा हूं। केस नंबर 1 को देखना, केस नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, केस नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एट वेरी लो प्रेशर। केस नंबर 1 एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। केस नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं एट वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर मतलब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। वेरी लो प्रेशर को आप ध्यान से देखोगे तो वेरी लो प्रेशर मतलब ये वाली वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, ये एट वेरी लो प्रेशर पर हम यही तो कर रहे हैं बेटा। एट वेरी लो प्रेशर पर आप देखो सारी गैसेस की वैल्यू आपको Z की 1 के आसपास दिख रही है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं एट वेरी लो प्रेशर Z इक्वल्स टू 1। और इसी पर हमने देखा था दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर रहे थे, Z इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियस सी बात है रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही होगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी। एट वेरी लो प्रेशर पर ये कहानी है। केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस 2 हम बोल रहे हैं लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर, हम बोल रहे हैं क्या, लो और मॉडरेट प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर, ठीक है ना, ये कहानी है लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर की कहानी है बेटा। अब उसको आप ध्यान से देखो, लो प्रेशर पर देखो आप थोड़ा सा, वेरी लो से थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पर आपको ये दिख रहा है, ये रेंज दिख रही है, और ये रेंज Z इक्वल टू 1 से नीचे आ रही है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 से कम होती है। ये दिख रहा है हमें ग्राफ से, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए जब हम वेरी लो प्रेशर कर रहे हैं तो Z की वैल्यू नियरली 1 है, ठीक है। जब ये ग्राफ आप थोड़ा सा, मतलब प्रेशर को आप थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, लो है तो लो की रेंज में ही, थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, वेरी लो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हो, तो Z की वैल्यू मैक्सिमम गैसेस के लिए, सभी के लिए आपको 1 से छोटी दिख रही है, ठीक है। केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सबके लिए 1 से छोटी दिख रही है। और इसी केस में हम बोलते हैं कि लिक्विफिकेशन करना आसान है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो रियल गैस है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है, ठीक है। केस नंबर 3 पर चलिए आप। केस नंबर 3 है बेटा एट हाई प्रेशर, ठीक है। केस नंबर 3 है आपका एट हाई प्रेशर। अब आप हाई प्रेशर की रेंज पर आओ, इधर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ये देखो आप, ये हाई प्रेशर की रेंज है, ये क्या है, हाई प्रेशर वाली रेंज है, हाई पी, ये हाई पी वाली रेंज थी, ये लो पी वाली रेंज है, क्या है, लो पी वाली, ठीक है ना। ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर वाली रेंज,
और ये Z इक्वल टू 1 वाली रेंज नियरली, ठीक है। ये वेरी लो प्रेशर, इसको मैं बोल दूं वेरी लो प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, हाई प्रेशर वाली रेंज में क्या हो रहा है कि Z की वैल्यू एक से बड़ी बड़ी दिख रही है सभी गैसेस के लिए, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, CO, CO2 सबके लिए Z की वैल्यू एक से बड़ी दिख रही है। और हम ऐसा ही बोलते थे कि हाई प्रेशर पर तो डिफिकल्टी होती है लिक्विफिकेशन में, मतलब वहां पर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट नहीं करते हैं, रिपल्सिव ज्यादा डोमिनेट करते हैं। क्लियर है बात? यहां तक की कहानी समझ में आ गई। Z ग्रेटर देन 1। एक इसमें डिफरेंट केस और है, वो केस में यहां लिख रहा हूं केस नंबर 4 के नाम से। आप देखो केस नंबर 4 में आपको मैं बोल रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए, ये केस में लगा रहा हूं बेटा। केस नंबर 4 हम किसके लिए देख रहे हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ एक से या तो एक पर है या एक से बड़ा ही है, एक से छोटा तो वो कभी हुआ ही नहीं। मतलब या तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z बराबर 1 है या Z ग्रेटर देन 1 है, Z एक से छोटा तो हुआ ही नहीं। मतलब हाइड्रोजन हीलियम के लिए Z की वैल्यू या तो 1 रहेगी, या तो इसमें Z की वैल्यू 1 रहेगी, और 1 रहेगी तो मतलब क्या बोलेंगे? या तो वेरी लो प्रेशर, यही तो बोलेंगे। Z इक्वल टू, देखो हाइड्रोजन हीलियम के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ हमको ये बात बता रहा है कि या तो इसकी वैल्यू 1 है, या तो इसके आसपास है, या फिर 1 से बड़ी है, ठीक है ना। या तो 1 है या इससे ज्यादा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि Z लेस देन 1 होता है तो लिक्विफिकेशन करना आसान होता है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम में तो Z लेस देन 1 हो ही नहीं रहा है। Z या तो 1 हो रहा है या 1 से ज्यादा हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई हम नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। ऐसी गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। और इसका एक रीजन और है, इनकी स्मॉल साइज बेटा। स्मॉल साइज होने की वजह से भी ये होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम की साइज इतनी छोटी होती है कि इनको इजीली लिक्विफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। इनको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो Z की वैल्यू 1 आ रही है या 1 से ज्यादा आ रही है, और 1 से ज्यादा वाली में तो बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है इनको लिक्विफाई करना, ठीक है ना। तो ये रेंज आएगी आपकी वेरी लो प्रेशर पर, और या फिर आएगा Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये दो ही रेंज बैठ रही हैं, और ये होगा आपका हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये 4 केसेस बेसिक हैं भाई। पहला हमने देखा वेरी लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1, फिर हमने थोड़ा बढ़ाया, मॉडरेट किया तो लेस देन 1, हाई किया तो ग्रेटर देन 1। फिर हाइड्रोजन हीलियम के लिए देखा तो दो ही वैल्यू दिख रही है, या तो Z बराबर 1 दिख रहा है या 1 से ज्यादा दिख रहा है। मतलब ऐसी गैसेस को तो हाइड्रोजन हीलियम टाइप की जो गैसेस हैं, बहुत छोटे एटम्स हैं, उनको उनको लिक्विफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्लियर है भाई? तो देखिए यही चीजें हमने यहाँ लिखी हुई है। एट वेरी लो प्रेशर Z की वैल्यू 1 दिख रही है, एट मॉडरेट प्रेशर या लो प्रेशर Z की वैल्यू 1 से छोटी दिख रही है, सारी ग्राफ से ही है। एट हाई प्रेशर Z की वैल्यू 1 से बड़ी दिख रही है सबके लिए। और हाइड्रोजन हीलियम के लिए वेरी लो प्रेशर पर Z बराबर 1 ही था। ये तो हमने लिखा कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए या तो Z बराबर 1 है या 1 से बड़ा है, 1 से छोटा तो इसका केस ही नहीं है। ऐसी गैसेस को लिक्विफाई तो हम कर ही नहीं सकते। और मॉडरेट लिखो या हाई प्रेशर लिखो, प्रेशर कैसा भी देख लो ना भैया। भाई मैं लो प्रेशर की रेंज में जाऊं, मॉडरेट वाली रेंज में जाऊं या हाई वाली में रेंज में जाऊं, इनके ग्राफ तो या तो 1 पर है या 1 से ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो मॉडरेट प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, Z ग्रेटर देन 1 है। वेरी लो प्रेशर पर Z की वैल्यू 1 ही रहेगी हाइड्रोजन हीलियम के लिए, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई आपको? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। तो लास्ट हमने बेटा Z की स्टडी को देख लिया था। थ्योरेटिकल स्टडी हमने देख चुके हैं, ग्राफिकल स्टडी भी हम देख चुके हैं। Z की 3 वैल्यूज हमें पता भी चल चुकी हैं। Z इक्वल टू 1, Z इज लेस देन 1 और Z इज ग्रेटर देन 1। Z इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है, ये बात हमें पता चल गई। वेरी लो प्रेशर वाली कंडीशन है, थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाते हैं मॉडरेट प्रेशर की तरफ या थोड़ा लो प्रेशर की तरफ आते हैं, तो वहां पर हम हाई टेम्परेचर लगा करके रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Z की वैल्यू जब 1 से छोटी होती है तो इसका मतलब वो गैस इजीली लिक्विफिकेबल होती है। इजीली लिक्विफिकेबल होगी मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स से
ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, z इज ग्रेटर देन 1, जब z की वैल्यू 1 से बड़ी होती थी बेटा तो उस केस में गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता था। इसका मतलब वहां रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्सेस के कंपैरिजन में डोमिनेट करते थे। और दो गैसेस याद करो मैंने आपको बताई थी, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनके ग्राफ या तो z इक्वल टू 1 था उनके लिए, या तो z इक्वल टू 1 था वेरी लो प्रेशर, या फिर z 1 से ज्यादा ही था। z 1 से छोटा तो उनके लिए कभी होता ही नहीं है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मैंने बताया भी था आपको क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं। बात समझ में आ गई। तो आप वेरी लो प्रेशर पर बात करोगे हाइड्रोजन हीलियम के लिए तो z की वैल्यू 1 है। मॉडरेट या हाई प्रेशर पर बात करोगे तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? चलिए यहां तक का काम हो गया है। नेक्स्ट हम अब आ रहे हैं मैथमेटिकल z की स्टडी पर। अब हम आ रहे हैं हमारी रियल गैस इक्वेशन पर, जिसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। वॉन डर वॉल्स इक्वेशन आपके सामने यहां पर लिखी हुई है, P प्लस ए एन स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। ये बेटा क्या है? वॉन डर वॉल इक्वेशन है। क्या है? सब कुछ धीरे धीरे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे PV इक्वल टू nRT पढ़ी ना, बस वैसा ही कुछ यहां पर भी है। P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी। आप यहां पर देखो PV की जगह पर P में कुछ ऐड होके आ रहा है और वॉल्यूम में कुछ माइनस होके आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो ये ऐड वाली टर्म है, ये वाली टर्म बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, ये रही। और जो माइनस होकर के आ रही है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ये रही। ठीक है? ए और बी क्या है? इनको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल कांस्टेंट एंड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ए और बी क्या है बेटा? वॉन डर वॉल कांस्टेंट है जो टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है? अच्छा, ए हमें यहां क्या बताता है और बी क्या बताता है? देखो भाई, रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट कब हुई थी? जब केटीजी के दो पोस्टुलेट गलत हुए थे। कौन से? एक तो भैया गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा हमको केटीजी बोलती थी, लेकिन रियल गैस ने समझाया कि गैसेस लिक्विफिकेबल है, तो लिक्विफिकेबल है तो वहां पर क्या है? अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है? दूसरा, गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। अगर गैस का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ही नेग्लिजिबल होता तो वो कंडेंस कैसे हो रही है, वो लिक्विफाई कैसे हो रही है? इसका मतलब ये बात भी क्या है? गलत है। ठीक है? तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ए और बी बताते हैं बेटा। ठीक है? इन्हीं दोनों फैक्टर्स को ए और बी बताते हैं। क्या है? इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रिपल्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। फोर्सेस एंड कनेक्टेड टू द लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन के साथ कनेक्टेड है। और दूसरा क्या है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स को बताता है ए। बी की बात करें, बी जो है वो आपको किसको बता रहा है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम को बता रहा है बेटा। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम को बता रहा है। ए की यूनिट आपको निकालनी है तो ये हो जाएगी एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पावर -2, और बी की यूनिट हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स। एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पावर -2 एंड बी की यूनिट हो जाएगी लीटर मोल इनवर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रेशर करेक्शन टर्म को डिस्कस करते हैं। ये ए एन स्क्वायर अपॉन जो आ रहा है हमारे पास, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई, हमने यहां पर दो तरह के गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर बनाया है। एक तो बेटा हमने बनाया है आइडियल गैस वाला, और एक बेटा हमने बनाया है रियल गैस वाला। तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल ऐसा होता है, पॉइंट मास जिसको हम बोलते हैं, ये आपका आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है। और रियल गैस में मॉलिक्यूल इस तरह का होता है जहां पर हम बोलते हैं कोई ना कोई तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है इसके अंदर। ठीक है? कोई ना कोई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इसके अंदर है। ये आपकी क्या है बेटा? ये है आपकी आइडियल गैस। ये आपकी क्या है बेटा? आइडियल गैस। और ये है आपकी रियल गैस। ठीक है? ये आइडियल गैस और ये रियल गैस। हम यहां पर दो तरह के प्रेशर्स को कंपेयर कराएंगे, आइडियल गैस के लिए पीआई को और इसके लिए पीआर को। ठीक है बेटा? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, यहां पर भी कोलिजन हो रहे हैं और यहां पर भी कोलिजन हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के चलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा, इस मॉलिक्यूल को जैसे ही पकड़ा तो आप ध्यान से देखो कि ये क्या है? आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है। ये लगातार क्या कर रहा है?
कोलिजन कर रहा है किसके साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, और दूसरा कंटेनर की वॉल के साथ, उसकी दीवारों के साथ। तो जब बेटा ये मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकराने की कोशिश करेगा, क्या जब ये मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकराने की कोशिश करेगा बेटा, तो इसको पीछे की तरफ अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। ये बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को जाओ भैया टकराओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। जब रियल गैस के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं बेटा, तो रियल गैस में अगर ये वाला मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से टकराने की कोशिश कर रहा है, तो इसको पीछे वाले भाई बंधु खींच लेते हैं। अरे भैया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पीछे वाले क्या लगाते हैं, ये क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगाते हैं? अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये पीछे वाले मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ वापस खींचते हैं, सेंटर की तरफ वापस खींचते हैं। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन लगाने वाला कोई नहीं है। यहां पर पीछे की तरफ ये कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा बेटा। तो जब कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अपनी पूरी इफिशिएंसी से वॉल के साथ टकराएगा। लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल पूरी इफिशिएंसी से वॉल के साथ नहीं टकरा पाएगा। तो इसकी टकराने की जो इससे जो प्रेशर जनरेट होगा, फुल इफिशिएंसी से टकराएगा तो प्रेशर भी ज्यादा जनरेट होगा एज कंपेयर टू रियल गैस। तो हम बोलते हैं आइडियल का जो प्रेशर होता है वो रियल गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि आइडियल का मॉलिक्यूल पूरी इफिशिएंसी से वॉल के साथ टकराता है, लेकिन रियल का नहीं टकराता है। क्लियर? लेस इफिशिएंसी होती है तो लेस प्रेशर जनरेट होता है। अब यहां पर दो बातें आती हैं बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर दो चीजें आती हैं, पी आइडियल इक्वल टू पी रियल प्लस पी करेक्शन टर्म। भाई पी आइडियल जो है वो रियल से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है? वो ये फैक्टर से ज्यादा है, पीसीटी, जिसको हम बोल रहे हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, पीसीटी, प्रेशर करेक्शन टर्म। ये दोनों बातें हम वहां पर समझ चुके हैं। अब आप देखो भाई, अब यहां पर प्रेशर करेक्शन टर्म में क्या है, देखो अब मैं रियल गैस की अब हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिएगा भाई। ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं यहां, ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। तो यहां पर आपको दो तरह के मॉलिक्यूल की रेंज दिख रही है। एक मॉलिक्यूल तो ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये जो बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है। और एक मॉलिक्यूल जो ये है, ये जो कंटेनर की दीवार के साथ टकराने की बस कोशिश कर रहे हैं। मान लो इस गैस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? n मॉलिक्यूल्स बोल दूं या n मोल्स बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल और मोल प्रोपोर्शनल है। चलो भाई, तो हम यहां पर दो चीजें देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं बेटा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा? तो दोनों पे ही ना भाई। अट्रैक्शन फोर्स को देख रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वीक, देखो सुनना भाई, वीक वी लीटर के अंदर इस कंटेनर का जो वॉल्यूम हम बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं? वी लीटर बता रहे हैं। इस वी लीटर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? n मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। दो चीजें हम देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, तो कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो चीज नोटिफाई कर रहे हैं। किसके अंदर? पर लीटर के अंदर। वी लीटर के अंदर n मॉलिक्यूल्स है। अब यार सारे के सारे मॉलिक्यूल तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे ना। तो वी लीटर वाले, वी लीटर के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर 1 लीटर की बात करूंगा तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा बेटा? 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? n/v हो जाएंगे। अरे n/v तो हो जाएंगे ना, बोलो यार। n/v मॉलिक्यूल्स आपके 1 लीटर के अंदर हो जाएंगे। 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? n/, तो पर लीटर में बोलूंगा, पर लीटर जो अट्रैक्शन लगाने वाले आगे पीछे वाले जो हैं, ये सब, ये जो लग रहे हैं अट्रैक्शन, ये सारे के सारे पर लीटर के अंदर n/v होंगे। बात समझ में आ रही है? दोबारा सा समझो आप कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, दो तरीके की चीजें हम देख रहे हैं। एक तो अट्रैक्शन फोर्स और एक देख रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन। ये कोलिजन है भाई, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ कोलिजन
पर सेकंड पर यूनिट टाइम। पहले तो देख रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, भाई इसको पीछे खींचने वाले इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं बेटा, या इसकी बात करूं, किसी की भी बात कर सकते हो आप, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसको पीछे खींचने वाले सबके सभी तो इसको मिलकर पीछे खींच रहे होंगे ना। भाई ये क्या कर रहा है, दीवार के साथ टकरा रहा है, इसको पीछे की तरफ खींचने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि n के n ही इस पे क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो v लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, n मॉलिक्यूल, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, n/v। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर n/v मॉलिक्यूल्स होंगे जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, n/v के। एक बात तो यहां से समझ में आ गई आपको, n/v के, n/n नहीं भाई, n/v है। अट्रैक्शन फोर्स जो लगा रहे हैं वो कितने लगा रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में इतना लगा रहे हैं। चलो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं बेटा, देखना ध्यान से। दूसरी बात मैं आपको यहां समझा रहा हूं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट सेकंड, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। इस वाला, ये वाला जो मॉलिक्यूल हमारे पास है जो कंटेनर की वॉल के साथ टकराने वाला है, क्या धीरे धीरे करके सारे मॉलिक्यूल इस पोजीशन पर आएंगे, धीरे धीरे करके बेटा पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, n के n मॉलिक्यूल्स यहां पर आएंगे, तो n के n ही तो टकराएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, फिर से यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से देखना भाई, यहां पर सारे के सारे अपनी पोजीशन कभी ना कभी तो लेके आएंगे, n के n मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकराएंगे। पहले हमने क्या देखा, दीवार मॉलिक्यूल के पीछे देखा कि इसको खींचने वाले कितने थे, n थे, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने हो गए, n/v। अब देख रहे हैं टकराने वाले कितने हैं, तो टकराने वाले भी तो n ही है यार। अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, n/v हो जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम में तो यही रहेगा ना भाई, n मॉलिक्यूल्स v लीटर में थे तो 1 लीटर में कितना, n/v। क्लियर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेशर करेक्शन टर्म है, प्रेशर करेक्शन टर्म इन दो बातों पे तो डिपेंड कर रही है, पीछे कितना खींच रहे हैं और कितना एफिशिएंसी से वो फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर करेक्शन टर्म इन दोनों को कंबाइन करोगे जब आप, तो ये आता है n²/v², n/v यहां से, n/v यहां से, तो n²/v²। तो फाइनली जो प्रेशर करेक्शन टर्म प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हमारे पास आती है वो आती है a n²v²। a यहां पर क्या है बेटा, a आपका कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इट इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो मैंने रिपल्शन की बात कहीं नहीं कही है, दोनों ही केस में, चाहे वो पीछे खींचने वाले हो चाहे वो टकराने वाले हो, हम पीछे खींचने वाले में अट्रैक्शन वर्ड को यूज कर रहे हैं, रिपल्सिव को यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो ए जो है वो क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजरमेंट करता है। और किसके साथ कनेक्टेड है, लिक्विफिकेशन का। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए भाई। लिक्विफिकेशन कब होता है, जब अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन है तभी तो लिक्विफिकेशन है, नहीं तो कोई लिक्विफिकेशन ही नहीं होता। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, ये टर्म आपको क्लियर हो गई जो यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरी टर्म पर आते हैं हम, वॉल्यूम करेक्शन टर्म। वॉल्यूम करेक्शन टर्म के बारे में कुछ बात यहां पर लिखी हुई है, उसको आप ध्यान से समझिए। क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म इज VCT बेटा। वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यही बात हम बोले, हम पॉइंट मास नहीं मान सकते, गैस मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। सिंस अ रियल गैस मॉलिक्यूल हैज अ फाइनाइट साइज, इसकी एक फाइनाइट साइज होती है, द अवेलेबल फ्री स्पेस फॉर मॉलिक्यूलर मोशन विल बी लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये बात मैं आपको अभी समझा दूंगा। हेंस द फ्री वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। अब समझना भाई, ये आपके पास एक रियल गैस का कंटेनर है, किसका है, रियल गैस का है, रियल गैस। ठीक है ना, ये एक रियल गैस का कंटेनर हमारे पास हमने रखा हुआ है।
तो ये मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे ही होंगे इस तरीके से, ठीक है। एक फिक्स मॉलिक्यूलर साइज है ना, तो फिक्स मॉलिक्यूलर साइज है तो इस तरह के मॉलिक्यूल रहेंगे यहां पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा कि जो रियल गैस का मॉलिक्यूल है उसकी एक फाइनाइट साइज होती है, तो मॉलिक्यूल को भैया कंटेनर के अंदर कोलिजन करने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए, तभी तो वो फ्रीली घूम पाएगा और फ्रीली क्या कर पाएगा, कोलिजन कर पाएगा। क्या कर पाएगा, फ्रीली कोलिजन कर पाएगा बेटा। तो अब समझ के चलना कि इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो है बेटा V लीटर। वो कितना है, V लीटर। और हमने एक बात यहां और लिख रखी है, नाउ इफ B रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल, 1 मोल बोलूं 1 मॉलिक्यूल बोलूं डजंट मैटर, देन द n मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। अगर B यहां पर इफेक्टिव वॉल्यूम को बता रहा है, कौन से इफेक्टिव वॉल्यूम को, जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है, गैस का एक मॉलिक्यूल या एक मोल मॉलिक्यूल जो यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, B रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जो टोटल मॉलिक्यूल्स माने या टोटल मोल्स माने, मोल लिखूं मॉलिक्यूल लिखूं नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो n मोल्स के लिए, n मोल्स के लिए या n मॉलिक्यूल्स के लिए जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, देखो एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव वॉल्यूम है सिंगल मॉलिक्यूल का, इस सिंगल मॉलिक्यूल की, इस वाले की बात कर लेते हैं हम, वहां हम लिख नहीं पाएंगे। तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, ठीक है ना, बाय 1 मोल गैस या 1 मोल, ठीक है, इज इक्वल्स टू B। एक मोल या एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, 1 मोल या मॉलिक्यूल, दोनों वर्ड यहां मैं लिख देता हूं भाई ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो बिल्कुल भी। एक मॉलिक्यूल गैस का जो वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसने कोई तो जगह ऑक्यूपाई की होगी ना यार, क्योंकि एक फाइनाइट साइज का मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल मान लो B वॉल्यूम को अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं या कितनी मोल्स गैस है, n मोल से, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, NB। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यहां मैं लिख रहा हूं, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा, NB हो जाएगा। देखो आप, टोटल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो फ्री स्पेस कितनी बची भैया, मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ना आसपास थोड़ी जगह चाहिए होते हैं। आज हम अगर घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो ऐसे थोड़ी मम्मी पापा के साथ चिपक के जाते हैं, नहीं ना, हम अपने हाथ पैर हिलाने के लिए कोई फ्री स्पेस रखते हैं। तो वैसे ही बेटा ये गैस का मॉलिक्यूल भी अपने आसपास थोड़ी फ्री स्पेस रखता है ताकि इजीली क्या कर पाए, मूवमेंट कर पाए, कोलिजन कर पाए। तो टोटल जो इफेक्टिव वॉल्यूम आएगा हमारे पास, वो टोटल कितना हो गया मॉलिक्यूल का, NB। तो अब फ्री स्पेस कितनी बची, तो आप यहां पर लिख सकते हो जो टोटल फ्री स्पेस बची, V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम क्या था, V माइनस NB। और ये माइनस NB ही आपको क्या दिखा रहा है, यही दिखा रहा है कि इतने टोटल में से NB को हमने निकाल दिया, तो ये जो टोटल आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास फ्री स्पेस। ये क्या आ रहा है, फ्री स्पेस आ रहा है फॉर मॉलिक्यूलर मोशन। ये जो आ रही है बेटा, ये क्या आ रही है, ये आपके पास आ रही है फ्री स्पेस। तो आप देखो यहां पर V आइडियल बराबर V रियल माइनस NB, ठीक है, V आइडियल और ये V रियल। बात समझ में आ गई, क्योंकि रियल गैस में हमने मॉलिक्यूल का कोई ना कोई फाइनाइट साइज माना है, तो उसका फाइनाइट वॉल्यूम भी तो होगा। तो अगर एक का वॉल्यूम B है तो N का कितना, NB। तो स्पेस कितनी बची, टोटल V लीटर था, उसमें से NB निकल गया, तो बचा हुआ क्या है, स्पेस है जो वो मॉलिक्यूलर मोशन में यूज करेगा। तो ये आ गई आपकी दूसरी करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, V माइनस NB। क्लियर। चलो अब अच्छा, B का एक नाम और है, वेयर B इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा भाई, B को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम भी बोलते हैं क्योंकि वॉल्यूम का फैक्टर है ये। अब मैं आपको ये वाली इक्वेशन समझा रहा हूं भाई, ये जो यहां पर लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मैं थोड़ी सी इधर की स्पेस फ्री कर रहा हूं। चलिए भाई देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन अब हम समझ रहे हैं।
तो हमारे पास वॉन डेर वाल की इक्वेशन आ गई PAN² V², ये तो प्रेशर करेक्शन टर्म थी, इधर आ गई V माइनस NB और ये हो गया NR और T। ठीक है बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए चलना। P प्लस A, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, P प्लस A, ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखना भाई, P प्लस A, इसको मैंने ऐसा लिख दिया V/N का होल स्क्वायर। ठीक है, V/N का होल स्क्वायर, इधर हो गया V, और मैंने यहां पर भी क्या कर दिया, N को कॉमन ले लिया, ये N को यहां से कॉमन लिया है भाई, यहां से हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया V/N माइनस B इक्वल्स टू NRT। ये वाला n और ये वाला n तो कट गए क्योंकि यहां से हमने n को बाहर निकाल लिया है। अब देखो भाई, V/N को मैंने आपको शुरू में Vm बताया था जब हमने Z के बारे में पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो बस उसी का यूज कर रहे हैं, A/Vm², ये पूरा Vm बन गया, ये पूरा क्या बन गया, Vm, और ये क्या हो गया, Vm, ये भी पूरा क्या बन गया, Vm माइनस B इक्वल्स टू RT। P प्लस A/Vm², Vm माइनस B इक्वल टू RT, और Vm को हम क्या बोलते थे, याद है, मोलर वॉल्यूम बोलते थे, Vm बराबर V/N। ठीक है, तो ये है आपकी इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम, ये क्या है, वॉन डेर वाल इक्वेशन है आपकी, वॉन डेर वाल इक्वेशन इन Vm की टर्म्स में आपकी ये वॉन डेर वाल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, जहां हमें इसकी नीड पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट में यहां पर आ रही है, P प्लस A/Vm², Vm माइनस B इक्वल्स टू RT। क्लियर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें बताई गई है A और B के सिग्निफिकेंस के बारे में, तो सिग्निफिकेंस फटाफट से पढ़ लीजिए आप। A क्या बता रहा है, A बता रहा है द वैल्यू ऑफ A फॉर गिवन गैस इज अ मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो हमें पता चली गया, और द गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ A कैन बी मोर कंप्रेसिबल एंड इजीली लिक्विफिकेबल। कहने का मतलब क्या है कि A की वैल्यू जितनी ज्यादा आप बढ़ाओगे उतना कंप्रेसिबल होना भी बढ़ेगा, उतनी कंप्रेस भी गैस ज्यादा होगी, ये भी बढ़ेगा, और साथ के साथ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पर एक टर्म लिख देता हूं, देखो भाई, इसको रिमूव करके हम एक डायरेक्टली एक टर्म लिख देते हैं, सीधा इसको लिक्विफिकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सीधा ही क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन। A बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन ये भी बढ़ेगा बेटा आपका। ठीक है ना, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब A बढ़ता है तो लिक्विफिकेशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे A बढ़ेगा लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। आगे बढ़िए, B हमें दिखा रहा है द को वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द पर मोल ऑफ अ गैस इज मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की इफेक्टिव साइज को बता रहा है, जो अभी देख कर आए हैं हम। द गैस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ B विल बी लेस कंप्रेसिबल। ऐसी गैस जिसके लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी उसको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल, लेस कंप्रेसिबल होगी। नेक्स्ट बढ़िए आगे, एप्लीकेशन ऑफ द वॉन डेर वाल इक्वेशन। वॉन डेर वाल इक्वेशन के एप्लीकेशंस पर हम आ रहे हैं। अब जो हमने वैल्यूज वहां निकाली थी बेटा, z इक्वल टू 1, z लेस देन 1 और z ग्रेटर देन 1, अब उनको हम मैथमेटिकली चेक कर रहे हैं आखिर वो आ कैसे रही है। ध्यान से देखना, ये हम कर रहे हैं पहला एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर कर रहे हैं भाई, एट लो प्रेशर। ठीक है, तो देखो एट लो नहीं, सॉरी, एट वेरी लो प्रेशर, ये वेरी लो प्रेशर है भाई, एट लो तो अलग कंडीशन हो जाएगी, ये वेरी लो प्रेशर है, इसको हम लिख रहे हैं वेरी लो, तभी तो z की इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी, वेरी लो प्रेशर। ठीक है बेटा, एट वेरी लो प्रेशर पर हम पहली बात कर रहे हैं। तो देखो, जब प्रेशर बहुत कम होता था तो याद करो दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने की कोशिश करते थे, तो हम बोलते थे रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, और जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी तो वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई रिपल्शन नहीं होता है, मॉलिक्यूलर साइज को क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। तो बेटा ए तो अट्रैक्शन का ही फैक्टर है, ए क्या है, अट्रैक्शन का फैक्टर है, मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बी क्या है, मॉलिक्यूलर साइज को बता रहा है, इफेक्टिव वॉल्यूम को बता रहा है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेरी लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर करती है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। बात समझ में आ गई। चलो अब देखो,
तो ए और बी नेग्लेक्ट हो गए, तो P प्लस ये वाली यूज की हुई है मोलर वॉल्यूम, तो A अपॉन Vm स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल्स टू RT। देखो भाई अब ये तो पूरी टर्म क्या हो गई नेग्लेक्ट, और ये भी क्या हो गया नेग्लेक्ट। तो अब इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन में यहां P बचा, ये तो खत्म हो गया, इधर से Vm बचा, तो ये लो Vm बराबर RT, और Vm को मैं खोल के रख रहा हूं V बाई एन इक्वल्स टू RT। और देखो आप यहां से देखो PV इक्वल्स टू NRT, ये चीज आ रही है भाई। और ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आपकी सिंपल क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपकी सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन है। इस टर्म को अगर मैं वापस नीचे लेकर आऊं तो ये बेटा देखो PVm बराबर RT है, ठीक है। अब देखना आप PVm दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो गया, PVm अपॉन RT बराबर 1। इसका मतलब, अरे इसका क्या मतलब है, ये तो पूरा Z है, ये पूरा क्या है Z है ना बेटा, तो Z बराबर क्या आ गया 1। तो देखो आप Z बराबर 1 यहां पर प्रूव हो रहा है, और किसके लिए प्रूव हो रहा है आइडियल के लिए प्रूव हो रहा है। तो एट वेरी लो प्रेशर ए भी खत्म हो जाता है, क्योंकि रियल गैस आइडियल गैस की तरह तो बिहेव कर ही रही है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह जब बिहेव कर ही रही है तो ए तो होगा ही नहीं, अट्रैक्शन होगा ही नहीं, मॉलिक्यूलर साइज तो पॉइंट मास मान लेते हैं हम, तो वॉल्यूम भी खत्म हो गया, तो दोनों बातें नेग्लेक्ट हो गई, हमारे पास रिजल्ट आ गया Z इक्वल टू 1 और PV इक्वल टू NRT। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट दी हुई है एट लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर। अब वेरी लो नहीं है बेटा, वेरी लो नहीं है, वेरी लो से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वेरी लो से थोड़ा सा है, तो लो की रेंज में ही प्रेशर आपका क्या है तो बेटा लो की ही रेंज में, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको क्या कर दिया है मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है। तो देखो आप थोड़ा बढ़ा दिया है तो क्या होगा, एट लो और मॉडरेट, एट लो और मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है आपको, एट लो और मॉडरेट प्रेशर। अब देखो जैसे ही प्रेशर में थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया, लो की रेंज में रखा है लेकिन प्रेशर बढ़ाया है, तो प्रेशर बढ़ाने से अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगेंगे, क्योंकि रियल गैस है भैया, रियल गैस है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लेजिबल नहीं है। जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो काम करने लगेगा। जैसे ही आपने प्रेशर लगाया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में आ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में आ गया, तो अब हम इसको नॉट नेग्लेक्टेड, यहां पर हम लिख रहे हैं नॉट नेग्लेक्टेड, ए को आप अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ए ही तो हमें बताता था बेटा, ए ही तो हमें बताता था क्या ट्रैक्शन का मेजर। अब समझना मेरी बात को, बी को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बी को हम क्या कर रहे हैं, बी को हम कर रहे हैं बेटा नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं समझना, प्रेशर अभी भी क्या है बेटा लो की रेंज में, तो जब प्रेशर अगर कम होगा, प्रेशर अभी लो की रेंज में, तो वॉल्यूम कंटेनर का तो बहुत हाई होगा। अरे कंटेनर का वॉल्यूम तो बहुत हाई होगा, तो उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा होता तो कम ही है ना, है तो सही, लेकिन कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होगी वो रेस्पेक्टिवली कम होगी, इसीलिए हम बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई प्रेशर को हमने अभी भी क्या रखा है लो रेंज में रखा है, तो जब आपने इसको लो रेंज में रखा है तो वॉल्यूम अभी बहुत हाई है, और वॉल्यूम बहुत हाई है तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में, किसके कंटेनर के कंपैरिजन में तो कम ही होगा, तो वहां पर हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट। अभी देखना आपको ये बात यहां से भी समझ में आएगी, ये इक्वेशन मैंने लिखी कौन सी है वान डर वाल वाली, वीएम वाली नहीं है, यह बात समझाने के लिए लिख रहे हैं V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये तो नेग्लेक्ट ही हो गया, ये तो बेटा नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन इसको हमने नॉट नेग्लेक्ट किया है, इसको हमने नॉट नेग्लेक्ट क्यों किया है समझना मेरी बात को। प्रेशर क्या है लो की रेंज में, तो वॉल्यूम क्या होगा बहुत हाई होगा, ये वाला वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम है ये टोटल, ये बहुत हाई होगा, तो उसके कंपैरिजन में बी की बहुत कम वैल्यू है, बी जो है वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को हम इजीली क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बहुत हाई है, इसकी वैल्यू क्या है वेरी हाई है, ये तो वेरी हाई है,
ये बहुत ज्यादा हाई है, तो उसके कंपैरिजन में हमने बी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम वापस अपनी इक्वेशन पर चलते हैं, Vm माइनस बी वाली पर। इसको हटा दें, चलिए भाई इसको हम यहां पर हटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात तो समझ में आई गई। चलो तो बी को बेटा हमने क्या कर दिया, बी को हमने कर दिया है नेग्लेक्ट, ठीक है। बी को तो हमने खत्म कर दिया है। और अब हम वापस अपनी मोलर वॉल्यूम वाली इक्वेशन को लगा रहे हैं। मोलर वॉल्यूम वाली इक्वेशन क्या थी, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो ये वाली टर्म तो इग्नोर कर दें हम, ये तो नेग्लेक्ट हो गई, लेकिन ये वाली नेग्लेक्ट, इसको सॉरी नेग्लेक्ट नहीं किया, ये नॉट नेग्लेक्टेड है। इसको हमने क्या किया है, नॉट नेग्लेक्ट किया है ना, इसको हमने नॉट नेग्लेक्ट किया है, और इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं वो बात आपको समझ में आई गई कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है, अगर मैंने पीछे बेटा नॉट नेग्लेक्ट, इसको सुनना मेरी बात को, मैंने पीछे ए को अगर नेग्लेक्ट कर दिया हो और बी को नॉट नेग्लेक्ट कर दिया हो तो थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना आप। यहां पर हम ए को तो नॉट नेग्लेक्ट कर रहे हैं और बी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों, लिखने में हो सकता हो कोई गलती हो गई हो, लेकिन आप ध्यान रखना कि बी को यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और ए को नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर को हमने बढ़ाया है तो अट्रैक्शन पिक्चर में आ गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये तो नॉट नेग्लेक्ट है, ये नेग्लेक्ट है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर Vm इक्वल्स टू आर टी। दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई करके देखना भाई, ये हो जाएगा P Vm, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, A अपॉन ये हो जाएगा Vm इक्वल्स टू आर टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। पूरे में आर टी से डिवाइड कर दें तो ये हो गया P Vm अपॉन आर टी, ये हो गया A अपॉन Vm आर टी, और ये सिंपली 1 हो गया। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ रहे हैं, आगे P Vm अपॉन आर टी को इधर ही रहने दे रहे हैं, P Vm अपॉन आर टी तो यहां रह गया, ये हो गया 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी, 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी। ये P Vm अपॉन आर टी तो Z है बेटा, अरे यही तो P, ये पूरा क्या बन गया Z, तो यहां हम लिख रहे हैं Z इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी, 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी। और ये फॉर्मूला अब आपको खतरनाक तरीके से रटना है, Z का ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत खतरनाक तरीके से रटना है। क्या फॉर्मूला आ रहा है, Z बराबर 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी। आपको ये देख के बहुत आराम से पता चल रहा है कि Z की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 में से घट रहा है ना भाई, 1 में से घट रहा है, इसका मतलब क्या है, Z की वैल्यू 1 से छोटी है, और 1 से छोटी है मतलब लिक्विफिकेशन आसान है, अट्रैक्शन काम कर रहा है। क्लियर, 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी। मैं यहां भी लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, Z बराबर 1 माइनस ए अपॉन Vm आर टी। जो लास्ट में हमारा फॉर्मूला आया है ना कोने में, वो मैंने यहां लिख दिया है बड़ा बड़ा करके, तो इसको तो आप खतरनाक तरीके से रटोगे, क्योंकि क्वेश्चन आता भी है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि Z की वैल्यू 1 से छोटी हो गई है यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। बढ़िए नेक्स्ट पर, ये लास्ट में यहां भी दिख जाएगा आपको। इसको भाई सी कर लेना, केस नंबर 3 है ये, सी एट हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर लिख लेते हैं हम एट हाई प्रेशर पर हम देख रहे हैं, एट हाई प्रेशर, केस नंबर सी है और हाई प्रेशर पर देख रहे हैं, एट हाई प्रेशर, ठीक है ना। एट हाई प्रेशर पर देख रहे हैं, तो अब हाई प्रेशर पर क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो भाई, जब कोई मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करते हैं तो समझना ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। कैसे समझ रहे, 2 तरीके से समझ रहे हैं, क्या चीज नेग्लेक्ट होगी और क्या चीज नेग्लेक्ट नहीं होगी। इस पर आपने हाई प्रेशर लगा के इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ पास आ रहा है, तो इनके अंदर तो इनका न्यूक्लियस भी होता है, अरे मॉलिक्यूल के अंदर तो उसका न्यूक्लियस भी है ना, तो न्यूक्लियस भी पास आएगा। अगर न्यूक्लियस भी पास आ रहा है बेटा, तो ज्यादा पास ले आओगे तो इनके न्यूक्लियस के बीच में यहां पर रिपल्शन काम करेगा,
अरे रिपल्शन काम करेगा या नहीं करेगा? रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, एकदम से रिपल्शन बढ़ेगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चल जाएंगे, मतलब रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है क्योंकि प्रेशर हाई लगा दिया है, प्रेशर बहुत हाई लगा दिया है तो रिपल्शन एकदम से डोमिनेट कर गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया। मतलब मैं यहां पर ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मैं यहां पर ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हमने क्या किया है, हाई प्रेशर लगाया है, हाई प्रेशर लगाने की वजह से हमने ए को क्या करा है, अब नेग्लेक्ट कर दिया है, ए को हमने क्या करा है बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया है। और बी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बी नॉट नेग्लेक्टेड। अभी ये बात आपको समझाता हूं मैं कैसे आ रही है, ये बात समझना यार, बहुत आसान है। वही बात है कि जब आप प्रेशर को बहुत हाई कर दोगे, प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया तो कंटेनर का वॉल्यूम तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, तो कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को अब कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अब उसकी खुद की वैल्यू क्या हो गई है, लो हो गई है। इस बात इससे भी समझो आप, P प्लस ए एन स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। समझना भाई, एक तरीका तो हमने इससे समझ लिया, अब मैं दूसरा तरीका इक्वेशन से भी समझा रहा हूं, दोनों को, ए को भी नेग्लेक्ट करके बता रहा हूं और बी को। एक तरीका तो हमें समझ में आ गया कि ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आगे बढ़ो आप, देखना आप ध्यान से मेरी बात को। प्रेशर मैंने बहुत बढ़ा दिया, अरे प्रेशर बहुत बढ़ा दिया तो ये वाली टर्म कंपैरेटिवली, प्रेशर बहुत बढ़ाने से ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई, ये वाली टर्म जो है ये तो खत्म हो गई क्योंकि प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है कि आप उसके अंदर कोई भी चीज को ऐड करोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब हम इसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको? ए को, ए को नेग्लेक्ट कर दिया हमने। अब प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम तो बहुत कम हो गया ना बेटा, अरे वॉल्यूम तो बहुत ही डाउन हो गया और बहुत ही कम हो गया, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, बी को कंपेयर कर सकते हैं। और बी को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसको हम नॉट नेग्लेक्ट करेंगे, कंपैरिजन होगा तो नेग्लिजिबल नहीं होगा, नॉट नेग्लेक्ट। ये तो नेग्लेक्ट हो गई, क्यों? दोनों तरीके हैं, रिपल्शन बढ़ गया आप ऐसा समझ लो, या फिर आप ऐसा समझ लो कि प्रेशर बहुत हाई हो गया तो इस टर्म में इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन प्रेशर के बहुत हाई होने से वॉल्यूम तो बहुत ही डाउन हो गया, वॉल्यूम बहुत ही कम हो गया, तो बी को अब आप इजीली क्या कर सकते हो, कंपेरेबल कर सकते हो, मतलब उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन पर वापिस आ रहे हैं, कौन सी? ये वाली, P प्लस, ये बात तो हमने समझने के लिए रख ली, ए एम स्क्वायर Vm माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब ये वाली तो टर्म खत्म, ये बची है, तो मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, ये तो नेग्लेक्ट हो गई, तो मैं यहां लिख रहा हूं P इंटू Vm माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा PVm माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी, आर टी से डिवाइड कर दो तो PVm अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी बराबर 1। अब आ जाओ यहां पर, ये हो गया PVm अपॉन आर टी बराबर 1 प्लस PB अपॉन आर टी, और ये पूरा Z होता है, ये Z है तो Z बराबर 1 प्लस PB अपॉन आर टी, 1 प्लस PB अपॉन आर टी। तो ये तो हमें अच्छे से रटना ही है, और इसी के साथ एक रिजल्ट आ जाएगा, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा। देखो आप 1 में कोई ना कोई वैल्यू जुड़ रही है, यहां पर लिख रहा हूं भैया, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, Z बराबर 1 प्लस PB अपॉन आर टी, जो फॉर्मूला हमारे पास आया है इसको तो रटना है, और Z की वैल्यू आपको यहां से 1 से बड़ी भी दिख रही है। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला तो हमको रट के ही चलना है। Z बराबर वो क्या था, 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, ये क्या है, Z बराबर 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई भाई? इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये बचा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, PVm माइनस पी बी आर टी से डिवाइड कर दिया,
फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 + PB अपॉन RT। तो बेटा एक तो इसको आपको रट के रखना है, क्वेश्चन आता है, तीनों चीजें समझ में आ गई। Z = 1 भी समझ में आ गया, कैसे आ रहा है, A और B दोनों को नेग्लेक्ट, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो अब A नेग्लेक्ट नहीं होगा, B नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तीसरे पर आओगे, प्रेशर बहुत हाई कर दोगे तो A खत्म, तो A का नेग्लिजिबल होना, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई हो गया, रिपल्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन का काम खत्म हो गया। या फिर ऐसे समझ लो कि प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई है तो इसको जोड़ना ना जोड़ना बराबर है, तो प्रेशर हाई करने से वॉल्यूम तो बहुत डाउन हो गया, तो इसका मतलब अब ये वैल्यू NB वाली वैल्यू कंपेरेबल हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये हमको ध्यान रखने हैं बेटा। ये डिफरेंट गैसेस के लिए आपको डिफरेंट A और B की वैल्यूज यहां पर दी गई हैं। ठीक है, डिफरेंट गैसेस के लिए A और B की वैल्यू दी गई है। ये लॉ हमको ध्यान रखना है। कौन सा लॉ है ये बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा दिल दहलाने वाला इंपॉर्टेंट है ये, कि दिल दहला देता है। A की वैल्यू बहुत बढ़ेगी तो अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे A बढ़ता जाएगा, SO2 में A सबसे ज्यादा है, तो देखो लिक्विफिकेशन में SO2 सबसे आगे आ रहा है, और H2 का A सबसे कम है तो ये सबसे पीछे आ रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम का तो हमने देखा भी था, वो तो Z = 1 या Z > 1 <1 तो हो ही नहीं रही थी। तो देखो कितना मुश्किल है इसको लिक्विफाई करना। ठीक है, तो ये तो आपको खतरनाक तरीके से ध्यान रखना है भाई। A बढ़ेगा, लिक्विफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए, क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा यहाँ पर। फॉर अ गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम, आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम डेविएशन पूछा है। सोचो आप, कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम डेविएट कब करेगी। समझना मेरी बात को बेटा, हमने जो कंडीशंस पढ़ी है ना, बहुत आसान है याद रखना, बहुत ही ज्यादा आसान। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि यार वेरी लो प्रेशर पर क्या होता था। वेरी लो प्रेशर पर तो रियल जो होती थी, रियल बिहेव्स, ये तो फिक्स है, रियल बिहेव्स आइडियल, ये फिक्स है, इसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। रियल यहां पर आइडियल की तरह बिहेव करती ही करती है। प्रेशर अगर बहुत लो है तो बहुत लो बोल रहा हूं, वेरी लो। अब अगर प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया, लो या मॉडरेट रखा, तो उसमें भी हम रियल को आइडियल बना सकते थे, लेकिन टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा था, हाई करना पड़ रहा था। याद करो आप, टेम्परेचर हाई करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जा रहा था, मतलब अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब प्रेशर को लो रख के, टेम्परेचर को हाई रख के आप किसी रियल गैस को आइडियल बना सकते हो। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये इस कंडीशन पर तो रियल बिहेव्स आइडियल बेटा। इस कंडीशन पर प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो बात ही सोचना मत, फिर तो आप ये बात ही भूल जाना, कौन सी जो मैं बोलने जा रहा हूं अब। लो टेम्परेचर, तो यहां पर आपको कोई आइडियल नहीं मिलने वाली। यहां पर होता है बेटा मैक्सिमम डेविएशन। क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन, मतलब यहां पर आप आइडियल के बारे में नहीं सोचोगे। आइडियल के बारे में इस कंडीशन पर, इस वाली कंडीशन पर सोचना पाप है। इस वाली कंडीशन पर सोचना क्या है बेटा, पाप है। प्रेशर हाई रख दिया था तो डेविएशन याद है कैसे बढ़ रहा था, यूं बढ़ रहा था, तो रियल और आइडियल अपने अपने रास्ते चली गई थी। ठीक है ना, तो हाई प्रेशर की बात करूं और लो टेम्परेचर की बात करूं तो आपको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। मतलब आप यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते किस चीज की, आइडियल गैस की। ठीक है, तो हमें ढूंढना है मैक्सिमम डेविएशन, पूछा है ना। फॉर अ गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम, आइडियल से मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब प्रेशर बहुत हाई होगा और टेम्परेचर बहुत लो होगा। तो प्रेशर हाई में देखो 2 atm और 2 atm, 1 atm वाले तो ऑप्शन कट हो गए। ठीक है, अब टेम्परेचर पर चलते हैं, तो 2 atm और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास। ठीक है बेटा, एक तो क्या है 2 atm और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये तो क्या है हाई प्रेशर वाली रेंज है, हाई P
हाई पी। अब इस हाई पी के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए लो टी का, तो ये तो हाई टी हो गया और ये हो गया लो टी। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, डेविएशन मैक्सिमम। आइडियली बिहेव कराना है तो प्रेशर लो टेम्परेचर हाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड हमें दी हुई है, व्हाट गैस कैन बी इजीली लिक्विफिकेबल। कौन सी गैस है जो भैया इजीली लिक्विफिकेबल होगी? तो लिक्विफिकेशन के साथ तो ए को कंपेयर करो, ए बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन बढ़ेगा, तो ए बढ़ेगा तो बेटा लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। जिसका ए ज्यादा उसका सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन। देखो आप NH3 के लिए ए दिया हुआ है 4.17, फिर 3.59 CO2 के लिए, फिर SO2 के लिए 6.71 और Cl2 के लिए 6.49। तो सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है? SO2 के लिए आ रहा है, तो SO2 सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन, फिर 6.49 पर आ रही है Cl2, तो सेकंड नंबर आ जाएगा Cl2 का। किसका आ जाएगा? Cl2 का। तीसरे पर कौन आ जाएगी? CO2 आ जाएगी, फिर कौन आ जाएगी? अमोनिया आ जाएगी। ठीक है, ये कहानी है। सॉरी, पहले अमोनिया फिर CO2 बेटा, उल्टा ऑर्डर नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले कौन? अमोनिया। पहले अमोनिया का ज्यादा है ना, ए जिसका ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन ज्यादा, तो अमोनिया, और दूसरा है आपका क्या? CO2। ये ऑर्डर है भाई। तो SO2 सबसे ज्यादा, यहां आंसर Cl2 लग रहा है, इसको आप क्रॉस करके करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन लगाइएगा भाई। SO2 यहां सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी और CO2 थोड़ा लेट होगी। ठीक है, SO2 देन Cl2 देन अमोनिया देन CO2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़िए। नेक्स्ट कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस है बेटा, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये हमारा। क्या लिखा हुआ है? कुछ डेफिनेशन है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। बस एक क्रिटिकल टेम्परेचर को समझ लो, प्रेशर वॉल्यूम अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा ऐसा टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, द टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाई बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया, तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे गैस लिक्विफाई होती है, लेकिन इसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी भैया ये तो, कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ऐसा टेम्परेचर है कि इसके अबाव आप बात करोगे तो अलग बात है, और बिलो आप बात करोगे तो अलग बात है। बिलो क्या होता है? बिलो होता है गैस लिक्विफाई होती है। बिलो क्या होता है? गैस लिक्विफाई होती है बेटा। बिलो तो क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर तक बोल दो आप, क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो गैस लिक्विफाई होगी। अगर गैस लिक्विफाई होगी तो मुझे एक बात बताओ कि अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन होगा, यहां पर अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, अट्रैक्शन प्रेजेंट। भाई गैस लिक्विफाई हो रही है मतलब अट्रैक्शन प्रेजेंट है, मतलब यहां पर क्या है? ये रियल गैस है भैया, ये रियल गैस है। यहां पर मैं बोल सकता हूं ना, ये क्या है? रियल गैस है। ऐसा बोल सकते हैं हम कि भैया क्रिटिकल टेम्परेचर तक अगर गैस लिक्विफाई हो रही है, यहां तक लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, मतलब वहां अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन है मतलब यहां पर रियल गैस है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाव, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाव नो लिक्विफिकेशन, नो लिक्विफिकेशन, नो लिक्विफिकेशन, कोई लिक्विफिकेशन नहीं है। यहां पर कोई लिक्विफिकेशन नहीं है, मतलब यहां पर क्या है? यहां पर आइडियल गैस है, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? अट्रैक्शन नहीं है बेटा। क्या नहीं है? अट्रैक्शन नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तो गैस लिक्विफाई होती है, लेकिन इसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे रियल गैस मिलती है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आइडियल मिलती है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अट्रैक्शन होता है, क्रिटिकल के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं होता है।
बात समझ में आ गई? तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हो कि इसके नीचे तो आपको लिक्विफिकेशन मिलेगा, अट्रैक्शन होगा, रियल गैस मिलेगी, लेकिन इसके अबव टेम्परेचर पर कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर केवल आपको आइडियल गैस मिलेगी क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है वहां पर, ठीक है, कोई लिक्विफिकेशन भी नहीं है। ये फॉर्मूला बेटा हमको ध्यान रखना है 8a/27 RB, ठीक है ना। A और B आपके वॉन डेर वाल कांस्टेंट हैं, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो हम बहुत पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। क्रिटिकल प्रेशर पर आ जाओ, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। भैया क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम गैस को लिक्विफाई करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो जो प्रेशर आप लगाते हो क्रिटिकल टेम्परेचर पर, जो प्रेशर हम लगाते हैं उस प्रेशर को बोला जाता है क्रिटिकल प्रेशर। जैसे यहां बोला है ना बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, तो ये जो प्रेशर है यही आपका क्या है, पीसी है, क्रिटिकल प्रेशर है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। फॉर्मूला है आपका पीसी बराबर A/27B²। फॉर्मूले याद रखने हैं भाई आपको। नेक्स्ट आ जाओ आप क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। 1 मोल गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, 1 मोल गैस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्लियर? फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका, Vc बराबर 3B। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, बहुत ही अच्छे से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि रियल गैस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक है। और ये बात आपको बहुत अच्छी लग रही होगी कि यार क्रिटिकल टेम्परेचर कैसी टर्म है जिसके नीचे तो क्या है, लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। और सारी कहानी तो लिक्विफिकेशन अट्रैक्शन की है, सारी कहानी तो लिक्विफिकेशन और अट्रैक्शन की है, क्योंकि इसके नीचे अट्रैक्शन हो रहा है मतलब रियल गैस है, इसके ऊपर अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा मतलब आइडियल है। क्लियर? तो ये कहानी है। तो रियल गैस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बस Z की वैल्यूज को ध्यान रखना है कि Z बराबर 1 होगा तो वेरी लो प्रेशर होगा, वहां पर तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती ही करती है। प्रेशर को आप थोड़ा मॉडरेट की रेंज में या लो की रेंज में ले जाओगे तो वहां पर आप हाई टेम्परेचर लगा करके रियल को आइडियल बना सकते हो, लेकिन कंडीशन अपोजिट कर दिया आपने, प्रेशर हाई रख दिया टेम्परेचर लो रख दिया तो डेविएशन भी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आपको आइडियल गैस कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है बेटा, Z की वैल्यू 1 से कम है तो लिक्विफिकेशन आसान है, अट्रैक्शन ज्यादा है। Z 1 से ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल है और वहां पर रिपल्शन डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या ध्यान रखना है कि चाहे वेरी लो प्रेशर हो, चाहे मॉडरेट या हाई प्रेशर हो, या लो या हाई प्रेशर हो, कोई सा भी प्रेशर हो, तो Z की वैल्यू 1 तो वेरी लो प्रेशर पर होती है और Z की वैल्यू 1 से ज्यादा मॉडरेट या हाई प्रेशर पर होती है। क्लियर? हाइड्रोजन हीलियम के लिए, इसीलिए उनको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आप अपना पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके बेटा।